करते प्रभु, आपके चरणों में आते प्रभु जी। हम सबको अपने लहू से धो ले प्रभु, हमें शुद्ध कर दे प्रभु जी। आत्मा में और सच्चाई में होकर तेरी आराधना करने के लिए तू मदद कर दे परमेश्वर। एक दीनता के साथ प्रभु जी तेरे सम्मुख में आने के लिए प्रभु जी आपने मदद किया, धन्यवाद प्रभु जी। आपने इस लायक हमें बनाया ताकि हम तेरी आराधना कर सके परमेश्वर। हम सबको धो ले प्रभु जी, हमें धो ले प्रभु जी, हमें शुद्ध कर दे प्रभु जी, हमें शुद्ध कर दे मेरे परमेश्वर। आज की आराधना को प्रभु आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। गीत में, गाने में, बजाने में हर एक का आपका अभिषेक होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज के मन्ना के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के तेरे वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें बता परमेश्वर, हमें सिखा मेरे खुदावर प्रभु जी। तू जल्दी आने वाला है प्रभु जी, हमें अपनी बातों को बता दे मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आज के वचन से तू हमसे बातचीत कर प्रभु जी। गीत में, गाने में, बजाने में आपका अभिषेक उतरने की हम प्रार्थना करते हैं। सारी आदर महिमा को देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु के नाम का महिमा के लिए गीत गा के प्रभु का आराधना करें।
जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ महिमा करते हैं परमेश्वर। और चर्च मिलकर प्रभु जी, हम सब मिलकर प्रभु जी अपने राजा को ताकते हैं परमेश्वर, अपने आपके सिंहासन की ओर अपने हाथ को उठाते हैं प्रभु जी, आपके आराधना करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। ओ विराजमान आराधना में सिंहासन में विराजमान परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू गॉड। ओ शरणरखातुनामाशी, ओ हालेलुया। हम मेरे परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। तो स्तुति हो प्रभु जी, आराधना हो तो सच्चे परमेश्वर की, जिंदा परमेश्वर की, सर्वशक्तिमान खुदा की आराधना करते हैं परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। जैसे फिर से
கிருபை கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றாதரிப்போம். அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா प्रभु का वचन में सीधा ध्यान करेंगे। தேவனுடைய வசனத்தை நாம் தியானிக்கலாம். यिर्मयाह किताब में पहला अध्याय 5वां वचन। எரேமியா 1ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। நான் உன்னை தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கும் முன்னே உன்னை அறிந்தேன். हालेलुया। கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்படும் முன்னே நான் உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணி உன்னை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியாக கட்டளையிட்டேன் என்று சொன்னார். यिर्मयाह नबी के बारे में यहाँ हम पढ़ते हैं। எரேமியா தீர்க்கதரிசியை குறித்து நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். खुदा ने उसको बुलाया है, ஆண்டவர் அவரை அழைத்தார். उससे वो बताया है कैसे खुदा ने उनको बुलाया करके। எப்படி அவரை அழைத்தார் என்பதை தேவன் அவருக்கு சொல்லுகிறார். पहले बात उसको बनाया है। முதலாவது அவரை உருவாக்கினார். खुदा ने उसको बनाने का तरीका भी बता रहा है। ஆண்டவர் அவரை உருவாக்கின விதத்தையும் அங்கு சொல்லுகிறார். ये वचन पढ़ते समय में आपका जिंदगी में मेरे जिंदगी के बारे में थोड़ा ध्यान करेंगे। இந்த वचनத்தை வைத்து நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். शुरुआत में पहले मनुष्य को खुदा ने बनाता समय में முதல் மனுஷனை ஆண்டவர் படைத்த பொழுது आदम हवा को बनाया है। ஆதாம் ஏவாள் என்று அவளை படைத்தார். उत्पत्ति किताब पहले अध्याय 15 वचन में ऐसे लिखे हैं, ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலே मिट्टी को लेकर खुदा ने मनुष्य को बनाया है। மண்ணை எடுத்து அதனாலே மனுஷனை படைத்தார். आपको मुझको बनाने वाला एक परमेश्वर है। உங்களையும் என்னையும் உருவாக்கின ஒரு தேவன் உண்டு. हालेलुया। कई लोग सोचते हैं हम अपने आप आया, दुनिया अपने आप आया है। இந்த உலகம் தானாக வந்து விட்டது, தாங்களும் தாங்களாக வந்து விட்டார் என்று அநேகர் யோசிக்கிறார்கள். सुनने में आया थॉमस अल्वा एडिसन का बारे में, उनका पास एक साइंटिस्ट, यंग साइंटिस्ट गया था। தாமஸ் ஆல்வா எடிசனிடம் ஒரு விஞ்ஞானி சென்றார். वो इज ए यंग मैन। அவர் ஒரு வாலிபன். उसने कहा को वो परमेश्वर से भरोसा नहीं रखता, कोई विश्वास नहीं रखता था। அந்த மனுஷன் ஆண்டவரை நம்பாதவர். धरती पूरा अपने आप आया करके विश्वास करता था। பூமி எல்லாம் தானாகவே வந்து விட்டது என்று அவர் एक நினைத்தார். दिन उनका ऑफिस में गया था। ஒரு நாள் அவருடைய அலுவலகத்திற்கு சென்று वो साइंस कितना उसने इन्वेंट किया, सब कुछ देखते हुए अचंभ हो रहा था। அவருடைய விஞ்ஞான அறிவினாலே கண்டுபிடித்த எல்லாவற்றையும் கண்டு அவர் ஆச்சரியப்பட்டார். फिर उसने कहा है ये कैसे आपने इन्वेंट किया? நீர் இவைகளெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடித்தீர் என்று தாமஸ் ஆல்வா எடிசனிடம் கேட்டார். उन्होंने कल आ जाओ मैं बता दूंगा। நீ நாளைக்கு வரு, நான் உமக்கு சொல்லுவேன் என்று उनका சொன்னார். लेबोरेटरी में गया, அவருடைய அந்த லேபுக்கு சென்றார். उसको खोल दिया, அதை திறந்து वो खोल कर दिखाया எல்லாவற்றையும் காண்பித்து ये कैसे कैसे वाह वाह कितना बढ़िया बनाया आपने। இவைகளெல்லாம் இவ்வளவு அழகாக எப்படி உண்டாக்கினீர்? उन्होंने कहा मैंने नहीं बनाया, அவர் சொன்னாரு நான் செய்யல இதெல்லாம். मैं एक दिन आया था, फैक्ट्री खोला था, मतलब ये रिसर्च लैब को खोला था, अपने आप था आया। நான் ஒரு நாள் வந்து இந்த லேபை திறந்து பார்த்தா எல்லாம் தானாக வந்து விட்டது என்று. यंग साइंटिस्ट ने कहा नहीं हो सकता सर। அப்பொழுது அந்த விஞ்ஞானி சொன்னார் அப்படி ஒரு காலம் நடக்காது. किसने तब बनाया होगा? யாரோ ஒருவர் इதை படைத்திருக்க வேண்டும். उन्होंने कहा அப்பொழுது அவர் சொன்னார் ये पृथ्वी को भी किसने बनाया? இந்த பூமியையும் உலகத்தையும் ஒருவர் படைத்தார். आपको मुझको बनाने वाला एक परमेश्वर। உங்களையும் என்னையும் உருவாக்கினவர் ஒரு தேவன். इसलिए भजन संहिता 119:73 में ऐसे लिखा है, 119 சங்கீதம் 73ஆம் வசனம். तेरे हाथों से तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। खुदावन तेरे हाथ से तूने मुझको बनाया और रचाया। உம்முடைய கரங்களினாலே நீர் என்னை உருவாக்கினீர், என்னை சிருஷ்டித்தீர். खुदा ने बनाया है ஆண்டவர் படைத்தார், और उसके बाद रचाया। அதன் பிறகு உருவாக்கினார். कई चीज से मिट्टी को देख लो, कुम्हार के हाथ में मिट्टी हुई तो ஒரு குயவனுடைய கரத்திலே களிமண் வரும் பொழுது उसको बर्तन बनाता, அதை வைத்து அவர் ஒரு பாத்திரத்தை कभी உருவாக்கினார். कभी गिर जाता है, சில வேளைகளில் அந்த பாத்திரம் விழுந்து वो போகிறது. ढंग से नहीं आता है, அது சரியான விதத்திலே உருவாகாது. दोबारा उसको तोड़ता है, திரும்பமாக அதை உடைப்பார், दोबारा बनाता है। திரும்பமாக அதை உருவாக்குவார்.
உருவாக்குவார். प्रिय मित्रों, अपने आप हम सब अपने आप नहीं आया है। நாமளாகவே வந்து விடவில்லை. दाऊद कहता है, தாவீது சொல்லுகிறார், हे प्रभु तूने मुझको बनाया, ஆண்டவரே என்னை உருவாக்கினவர் நீர் என்று. मुझे रचाया। நீர் என்னை சிருஷ்டித்து आपको मुझको बनाने वाले परमेश्वर। உங்களையும் என்னையும் உருவாக்கினவர் ஒரு தேவன். यिर्मयाह से खुदा कहता है, எரேமியாவை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், हे यिर्मयाह मैंने तुझको बनाया। எரேமியாவே நான் உன்னை உண்டாக்கினேன். भजन संहिता 139 13 and 14 139 13 14 वचनங்களிலே पढ़ लीजिएगा। मेरे मन का स्वामी तो तू है, हाँ, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हालेलुया। तूने मेरे माता को घर में तूने रचा है। तमिल में थोड़ा फर्क है उसमें। हाँ, என் தாயின் கருவிலே நீர் என்னை உருவாக்கினீர். हालेलुया। तूने मेरे माँ का गर्भ से रचाया है। என் தாயின் கருவிலே நீர் என்னை சிருஷ்டித்து. ऐसे नबी किताब में 44:24 में लिखा है। ஏசாயா 44:24 44:24 में लिखा है, ஏசாயா 44:24 और तेरा उद्धारकर्ता यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, तेरे माँ के गर्भ से तुझको बनाते आया है। जो कहता है, बस जी। உன் மீட்பரும் हम्म, தாயின் கர்ப்பத்தில் உன்னை உருவாக்கினவருமாய் இருந்த கர்த்தர் சொல்லுவதாவது, எல்லாவற்றையும் செய்கிற கர்த்தர். right. परमेश्वर हमें बनाया, ஆண்டவர் நம்மை சிருஷ்டித்தார். पहले मनुष्य को मिट्टी से बनाया, முதல் மனுஷனை மண்ணினாலே உண்டாக்கினார். माँ के गर्भ से। दाऊद कहता है, मेरा माँ का गर्भ से तेरा हाथ मुझे बनाया है। உம்முடைய கரங்கள் என்னை தாயின் கருவிலே உண்டாக்கிற்று என்று சொல்கிறார். ऐसे नबी कहता है, ஏசாயா சொல்லுகிறார், तू मुझे बनाने वाला मात्र नहीं, நீர் என்னை உருவாக்கினவர் மாத்திரமல்ல, तू मेरा उद्धार करता। நீர் என்னுடைய ரட்சகர். हालेलुया। हर एक इंसान का खुदावंद ये उद्धार को देना चाहता है। ஒவ்வொரு மனுஷனும் இந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள தேவன் விரும்புகிறார். सब लोग नहीं पाते हैं। ஆனால் எல்லாரும் அதை பெற்றுக்கொள்வதில்லை. हालेलुया। मगर आँख को मुझको खुदा ने आँखें खोल दिया है। ஆனால் நம்முடைய கண்களை தேவன் திறந்திருக்கிறார். एक दिन खुदावंद को हम आमने सामने देखने वाले हैं। ஒரு நாளிலே நாம் ஆண்டவரை முகமுகமாய் காண हम போகிறோம். खास रूप में बनाए गए हैं। ஆண்டவர் நம்ம விசேஷமாக உண்டாக்கி हम இருக்கிறார். अपने आप नहीं है। நாம் நாமாகவே வரவில்லை. कई लोगों का जिंदगी में बच्चा है ही नहीं। அநேகருடைய வாழ்க்கை பார்ப்பது பிள்ளைகள் இல்லை. ஆனால் உங்களையும் என்னையும் படைத்த ஒரு தேவன் உண்டு. Praise the Lord. हालेलुया। माँ के गर्भ से मुझे हमें बनाया, தாயின் கருவிலேயே உருவாக்கினார். हमारा उद्धार करता है। அவர் நம்முடைய ரட்சகர். वो कैसे खुदावंद है? இந்த ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர்? उसको कहता है, यिर्मयाह मैं तुझको जानता हूँ। எரேமியாவே நான் உன்னை அறிந்திருக்கிறேன். आपको मुझको जानने वाला एक परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। உங்களையும் என்னையும் அறிந்த ஒரு தேவன் உண்டு. भजन संहिता 139:16 में ऐसे लिखा है, சங்கீதம் 139:16 पढ़ लीजिए। तेरी आंखों ने मेरी बेगाम तत्वों को देखा, और प्रभु तेरे आँखों ने मेरे बेडों तक देखा है। என் கருவை உம்முடைய கண்கள் கண்டது. हे प्रभु तेरे आँख के मेरे जो माँ का गर्भ में थे तब से तू जानता है। என்னுடைய கருவை உம்முடைய கண்கள் கண்டது. You know me, Lord, அங்கேயே நீர் என்னை அறிந்தீர். from my mother's womb. என்னுடைய தாயின் கருவிலேயே நீர் என்னை அறிந்தீர். सुनने वाले अपने ये भाई का भाई, இதை கேட்க அருமையான சகோதர சகோதரியே, आप फालतू नहीं है। நீங்கள் உலகத்திலே வீணாக கிடையாது. जब खुदा ने आपको मम्मी का गर्भ से आपको बनाया है, ஆண்டவர் உங்களை உங்கள் தாயின் கருவிலே உருவாக்கின பொழுது हालेलुया, आप अच्छी तरह जानता है, உங்களை அவர் நன்றாக அறிந்திருந்தார். व्यक्तिगत रूप में जानता है। தனிப்பட்ட விதத்திலே உங்களை தேவன் அறிந்திருந்தார். इतना भी उसको नीचे लिखा है, அதன் கீழே நாம் பார்க்கலாம். 139:16 या என் கருவை உம்முடைய கண்கள் கண்டது, என் அதயங்களில் ஒன்றாகிலும் இல்லாத போது அவைகள் அனைத்தும் அவைகள் உருவேற்படும் நாட்களும் ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தது. Praise the Lord. हिंदी में पढ़ लीजिएगा। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा, तेरे आँखों ने मेरे बेड़ों तक देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, सारे मेरे अंग जो दिन दिन बनते जाते, मेरा हड्डी आया, मेरा नाक आया, मेरा कान आया, आँख आया, जो कुछ मेरा हम बनते बनते गए थे प्रभु। என்னுடைய அவயவங்கள் ஒவ்வொன்றாக உருவாகும் பொழுது वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक
पुस्तक में लिखे हुए थे। खुदा तेरे किताब में ये सब कुछ तूने लेकर रखा। Praise the Lord. Hallelujah. உருவாகும் பொழுதே உம்முடைய புஸ்தகத்திலே நீர் அவைகளை எழுதி வைத்தீர். यिर्मयाह को खुदावंद कहता है, எரேமியாவை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார், यिर्मयाह எரேமியாவே मैं तुझको जानता हूँ, நான் உன்னை तेरे அறிந்திருக்கிறேன், माँ के गर्भ से मैंने तुझे, உன்னுடைய தாயின் கருவிலே நான் உன்னை मैंने அறிந்தேன், वो तुझे बनाया, நான் தான் உன்னை உருவாக்கினேன், मैं बनाने वाला परमेश्वर हूँ, நான் உருவாக்குகிறவர், तुझको देखने वाला परमेश्वर। உன்னை காண்கிறவரும். उठा कर खुदावंद को धन्यवाद कह நாம் दीजिए। கைகளை வைத்து நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி हम சொல்லுவோம். फालतू नहीं है, வீணாக இல்லை, हमें बनाने वाला एक परमेश्वर है, நம்மை உண்டாக்கினவர் ஒரு एक தேவன் உண்டு. सृजनहार है। அவர் தான் நம்முடைய हमारा சிருஷ்டிகர்த்தர். आत्मा अपना शरीर को हमारा अंदर रखा है। நம்முடைய சரீரத்துக்குள்ளே ஆவியும் ஆத்மாவை வைத்திருக்கிறார். केवल इंसान का प्राण स्वर्ग राज्य जा सकती है, மனுஷனுடைய ஆத்மா மாத்திரம் தான் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போய் सारे के சேரும். सारे बाकी सारे के सारे जमीन पर आए, जमीन पर जाने वाला है। மற்ற எல்லா உயிரினங்களுடைய சரீரமும் மண்ணுக்கு தான் போகும். किसी प्राणी जीवित प्राणी के अंदर खुदावंद वास नहीं करता, केवल इंसान के अंदर वास करता है। எந்த உயிரினத்திலும் ஆண்டவர் வாசமா இல்லை, ஆனால் மனுஷனுக்குள்ள மாத்திரம் தேவன் வாசமா இருக்கிறார். प्रभु मेरे सारे हमको बनाते हुए देख लिया है, என்னுடைய அவயங்களை உருவாக்கும் பொழுது உம்முடைய கண்களை என்னை பார்த்து கொண்டே இருந்தது. इतना भी नहीं, அது மாத்திரமல்ல, तूने लिखा रखा। என்னுடைய புஸ்தகத்தில் நீ எழுதி வைத்திருக்கிறார். हालेलुया। आपके बारे में मेरे बारे में लिखा रखा। உங்களை குறித்து என்னை குறித்து தேவன் எழுதி வைத்திருக்கிறார். प्रेज द लॉर्ड। ஹல்லேலூயா. हम अनाथ नहीं है, நாம அநாதைகள் கிடையாது, अकेले नहीं है। நாம தனிமையாய் கிடையாது. रोमियो किताब में ரோமர் 8वां अध्याय 28वां वचन सब जानते हैं। 8ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். जो कुछ एक विश्वास परमेश्वर से बुलाया गया, जो कुछ उनकी जिंदगी में होता, सब कुछ भला के लिए होता, सब जानते हैं। அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம். हालेलुया। मगर 29 में लिखा है, 29ஆம் வசனத்திலே खुदावन लोगों को पहले चुन रखा है। ஆண்டவர் மனுஷர்களை ஏற்கனவே முன் குறித்திருக்கிறார். 8:29 पढ़ लीजिएगा रोमियो में। 8:29 ரோமர் 8:29. फिर उन्हें जिसने उससे पहले ठहराया, पहले ठहराया या उन्हें बुलाया भी, उनके बुलाया, और जिन्हें बुलाया हाँ, उन्हें धर्मी भी धर्मी ठहराया, ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है। महिमा भी की है। पुत्र को समानता में खुदावंद आपको मुझको होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। அவருடைய குமாரனின் சாயலுக்கு ஒப்பாய் மாறுவதற்காக தேவன் உங்களை என்னை அழைத்திருக்கிறார். बुलाया है, அதற்காக தான் அழைத்திருக்கிறார். एक दिन बुलाया है। ஒரு நாள் அழைத்தார். कैसे बुलाया? मतलब बुलाने से हमें पहले चुन लिया, அதற்கு முன்பாக தேவன் நம்மை முன் குறித்து விட்டார். God knows this। நம்மை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். जब बुलाया है அழைக்கும் பொழுது और बुलाने जिसको बुलाया परमेश्वर ने, जब पहले चुन रखा था, முன் குறித்தவர்களை खुदावंद बुलाया है। அழைக்கிறார். और बुलाए जितने लोग का है, அழைக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேரோ धर्मी ठहराया। அவர்களை நீதிமான்களாக்குகிறார். धर्मी ठहराने के बाद நீதிமான்களாக்கின பிறகு खुदावंद उसको महिमा करते रहता है। தேவன் அவளை மகிமைப்படுத்துகிறார். पहले चुन रखा, முன் குறிக்கிறார். सब बोलेगा खुदावंद मुझे चुन रखा है। தேவன் என்னை முன் குறித்திருக்கிறார். अब எப்பொழுது? दुनिया उत्पन्न होने से पहले। முன்பாகவே தேவன் என்னை मेरी முன் मम्मी के குறித்திருக்கிறார். गर्भ में पैदा होने से पहले, என் தாயின் கருவிலே உருவாவதற்கு खुदावंद முன்பாகவே, मुझे बनाने से पहले, அவர் என்னை உருவாக்குவதற்கு முன்பாகவே हम उनको विचार में था, समय पर लेकर आए मुझे। அவருடைய யோசனைக்குள் இருந்தேன். ஏற்ற வேளையிலே தேவன் என்னை வெளியே கொண்டு வந்தார். Praise the Lord. Hallelujah. मुझे पहले चुन रखा था, मसीह के समान एक दिन में हो जाऊंगा करके। கிறிஸ்துவை போல ஒரு நாள் நான் மாறுவேன் என்பதை தேவன் அறிந்திருந்தார். इसलिए पहले चुन रखा था, முன் குறித்தவர் मुझे बुलाया, அழைத்தார். एक दिन उनको वाणी सुना हमने, அவருடைய சத்தத்தை நாம் கேட்டோம். आज आकर के बुलाया, வா என்று தேவன் அழைத்தார். पश्चिम उठाने बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम दे करके उसने बुलाया। வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று அழைத்தார். आज आपको जो भी सुन रहे हैं, अभी तक आपने मसीह को ग्रहण नहीं की हुई, तो खुदावंद का बुलावट आपके पास आ रहा है। இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களில் யாராகிலும் இயேசுவை இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், இந்த நாளிலே தேவனுடைய சத்தம் உங்கள் காதுகளிலே வருகிறது. ஹalleluya. அழைக்கிறாரே உனக்காய் உயிர் விட்டவர், அழைக்கும் சத்தம் கேட்டு இப்போதே நீ வந்திடாயோ, இன்றைக்கே ரட்சண்யனா
இன்றைக்கே வந்திடாயோ இன்றைக்கே ரட்சண்யனா இன்றைக்கே வந்திடாயோ पहले से किसको खुदा ने जानता था उनको खुदा बुलाया गया யாரை முன்குறித்தாரோ தேவன் அவர்களை அழைத்தார். बुलाने के बाद அழைத்த பிறகு परमेश्वर उसको धर्मी ठहराया தேவன் அவளை நீதிமான்களாக்குகிறார். मसीह के पास आने के बाद கிறிஸ்துவண்டே ஒரு மனுஷன் வந்த பிறகு नया सृष्टि हो जाते हैं புது சிருஷ்டியாய் மாறுகிறார். पुराने बातें बीते जाते हैं हालेलुया எல்லாம் ஒழிந்து போகிறது. पहले अधर्म को कर्म करने के लिए हम बहुत खुशी हो जाते थे ஒரு காலத்திலே அக்கிரமம் செய்வதற்கு மிகவும் சந்தோஷமா இருந்தது. रोमी किताब 6वां अध्याय 16 वचन से पढ़ते समय में बताया लिखा है ரோமர் 6ஆம் அதிகாரத்திலே நான் வாசிக்கும் பொழுது वो हम अपने हम को सौर या अधर्म काम करने के लिए कर्म करने के लिए हमें समर्पण किए थे அக்கிரமங்களையும் பாவங்களை செய்வதற்கு நம்மை அடிமைகளாக ஒப்புக்கொண்டிருந்தோம். अभी हम धार्मिकता और परमेश्वर को पवित्रता काम के लिए अपने सारे हमको परमेश्वर को समर्पण करके कला में लिखा है ஆனால் இப்பொழுது நீதிக்கு அடிமைகளாக நம்மை ஒப்புக்கொடுத்திருக்கிறோம். Praise the Lord हमें धर्मी ठहरा रहा தேவன் நம்மை நீதிமான்களாக்குகிறார். पवित्र बनाता பரிசுத்தமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். हमें पहले चुन रखा था ஏற்கனவே முன்குறித்தவர் लेकिन बुलाया அழைத்து वह बुलावट को जो ग्रहण किया है और स्वीकार किया है उन लोगों को खुदावंद धर्मी ठहरा அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டவர்களை தேவன் நீதிமான்களாக்குகிறார். इतना भी नहीं है அது மாத்திரமல்ல खुदावंद समय आ जाता है उन लोग महिमा करने शुरू करते தேவன் அவளை மகிமைப்படுத்த ஆரம்பித்தார். हालेलुया आपका समय आ चुका है உங்களுடைய நேரம் வந்து விட்டது. प्रभु के ग्रहण किया ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? पहले क्योंकि खुदा ने आपको चुन रखा था ஏனென்றால் அவர் உங்களை அழைத்து உங்களை முன்குறித்திருக்கிறார். आपको बुलाया था உங்களை அழைத்தா आप मसीह के पास आए நீங்கள் அவரே வந்திருக்கிறீர்கள். ग्रहण किए हैं ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். खुदावंद आपका अंदर वास करने लगा உங்களுக்குள்ளே அவர் வாசம் பண்ணுகிறார். परमेश्वर का मंदिर बन गया है அவருடைய ஆலயமாய் மாறி हालेलुया परमेश्वर का अभिषेक पाया है தேவனுடைய அபிஷேகத்தை प्रभु பெற்றிருக்கிறீர்கள். को वाणी के खुदावंद की धार्मिकता पूरी करने के लिए अपने डूबकर बपतिस्मा ले लिया है அவருடைய நீதியை நிறைவேற்றும்படிக்கு மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கிறீர்கள். उनको पुत्र पुत्रियां हो गया அவருடைய பிள்ளைகளுமாய் மாறி இருக்கிறீர்கள். आपको स्वभाव बदलने शुरू हो गया இப்பொழுது சுபாவங்கள் மாற ஆரம்பிக்கிறது. हमें धर्मी ठहरा रहा है இனி இப்பொழுது தேவன் நீதிமான்களாக்கிக் கொண்டே इतना भी இருக்கிறார். नहीं है அது மாத்திரமல்ல समय आ चुका है நேரம் வந்து விட்டது. आपको द्वारा मेरे द्वारा खुदा महिमा होने वाला है உங்கள் மூலமாக என் மூலமாகவும் அவருடைய நாமம் மகிமைப்பட போகிறது. हालेलुया खुदावंद कहता है मैं महिमा करूंगा நான் उन्हें மகிமைப்படுத்துவேன் என்று சொல்கிறார். पहले अध्याय 26वां वचन में ऐसे लिखा है 1 கொரிந்தியர் 1:26 पहले अध्याय 26वां वचन में 1 கொரிந்தியர் 1:26 पौलुस कुरिन्थी चर्च को कहता है கொரிந்து சபைக்கு பவுல் எழுதும் பொழுது ए मेरे प्रिय भाइयों अपना बुलावट को जान लो நீங்கள் உங்கள் அழைப்பை பாருங்கள். हालेलुया पढ़ लीजिएगा எப்படி எனில் ம். சகோதரரே ம். நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்பு பாருங்கள் ம். மாம்சத்தின்படி ம். ஞானிகள் அநேகர் இல்லை ஓ. பக்தர்கள் அநேகர் இல்லை பிரபுக்கள் अनेगर இல்லை यस प्रेज द लॉर्ड पहले कौन दे बैठेंगे पे पढ़ो बेटा पहले कौन दे हां हे भाइयों ए भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो आपको बुलाए को जाने आप जान लो आपको बुलावट क्या था बिना शरीर के अनुसार हां बहुत ज्ञानवान हम शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान था है नहीं और न बहुत सामर्थी बहुत सामर्थ्य फाइलवान भी नहीं थे और न बहुत कुलीन बुलाए गए कुछ भी नहीं है फिर भी खुदावन बुद्धिमान को सामर्थ्यशाली को लज्जित होने के लिए दुनिया में जो है अल्प है उन लोग को सुन लिया है उन लोग क्या है दुनिया को बुलट करने वाले हालेलुया ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படிக்கு தேவன் பைத்தியமான்களை தெரிந்து கொண்டார். பலவானை வெட்கப்படுத்தும்படிக்கு தேவன் பலவீனமானவர்களை தெரிந்து கொண்டார். अब எப்பொழுது एफेसियों 1:4 4-6 में लिखते समय में எபேசியர் 1:4 4-6 வசனங்களிலே एफेसियों 1:4-6 எபேசியர் 1:4-6 पहले 4 इसके बाद 6 தமக்கு முன்பாக நாம் அன்பில் பரிசுத்தமுள்ளவர்களும் குற்றமில்லாதவருமாய் இருப்பதற்கு அவர் உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடியே हालेलुया जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले अरे जगत उत्पन्न होने से पहले खुदा ने उसने चुन लिया हमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में हम उनके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। और पवित्र और निर्दोष
दुनिया उतना स्वर्ग के உலக தோற்றத்துக்கு முன்பே தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். इसलिए எதற்காக? और उनको प्रेम में पवित्र அவருடைய அன்பில் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாகும்படி, और धर्मी होने के लिए। நீதிமான்களாய் இருக்கும்படி. कब? दुनिया मत உலக தோற்றத்துக்கு முன்பே தேவன் நம்மை தெரிந்து ये கொண்டார். नौ से ஏற்கனவே தேவன் அதை அறிந்திருந்தார். मम्मी के घर में जब खुदा ने हमें पैदा किया தாயின் கருவிலே நம்மை உருவாக்கும் பொழுது तब से बनाया, उनके हाथ ने बनाया, कलम में அவருடைய கரம்தான் நம்மை படைத்தது. हमारा नाम भी उनकी किताब में लिख रखा। நம்முடைய பெயர் எப்படி இருக்கும் என்பதையும் எழுதி வைத்திருந்தார். आइज़ाया 44:24 पढ़ लीजिएगा। यहोवा तेरा उद्धार करता, यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, गर्भ से बनाते आया है। यो कहता है, हाँ, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ। मैं सबको बनाने वाला परमेश्वर हूँ। எல்லாவற்றையும் உருவாக்குகிறவர் நான். तेरी माँ के घर में मैंने बनाया तुझको, தாயின் கருவிலே நான் உன்னை உண்டாக்கினேன். मैं तेरा उद्धार कर, நான் उन रक्षक, आई एम योर सेवियर। நான் उन रक्षक. हालेलुया। मुझे पहले तो चुन रखा था, ஏற்கனவே நீர் என்னை தெரிந்து கொண்டபடியினாலே जिसको चुन लिया है யாரை அழைத்தாரோ तूने बुलाया அழைத்து और धर्मी ठहराया நீதிமான்களாக்கி और प्रभु महिमा किया है। மகிமைப்படுத்தியிருக்கிறார். बुलावट को जान लेंगे। இந்த அழைப்பை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். कहाँ से है? நாம ரொம்ப விசேஷமானவர்கள் அல்ல, पहलवान नहीं है, நாம ரொம்ப பலவான்கள் அல்ல. और सब कुछ लज्जित होने के लिए மற்றவைகளை வெட்கப்படுத்தும்படிக்கு खुदा ने आपको मुझे को चुन रखा। தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். Praise the Lord। हमें रखकर खुदा दुनिया को उलट पलट करने वाला है। நம்மை கொண்டுதான் இந்த உலகத்தை தேவன் கலக்க போகிறார். आपको मेरा बुलावट साधारण नहीं है। நம்முடைய அழைப்பு சாதாரணமான அழைப்பு அல்ல. आपको मुझको क्यों बुलाया है? எதற்காக தேவன் நம்மை அழைத்தார்? पहले पत्रुस पहला अध्याय दूसरी वचन। 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, आत्मा को पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह की लहू के छिड़कने जाने के लिए, ईसा मसीह को लहू छिड़कने के लिए खुदा ने आपको मुझको बुलाया। हालेलुया। कम ऑन। இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் தெளிக்கப்படுதலுக்கு தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். चुन लिया। அதற்காக தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். आप में कौन है आजकल? இந்த நாட்களிலே நீங்களும் நானும் எப்படி இருக்கிறோம்? याजक लोग हैं। ஆசாரியர்களாய் இருக்கிறோம். और उसी दूसरी अध्याय में पहले पत्रुस दूसरी अध्याय 9-10 पढ़ते समय में 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 9-10 வசனங்களிலே हमें अंधेरा से खुदा ने अद्भुत ज्योति में बुलाया गया। அந்த காலத்திலிருந்து ஆச்சரியமான ஒளியிடத்துக்கு தேவன் நம்மை வரவழைத்தார். खुदा को गुण को वर्णन करने के लिए அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்காக आपको मुझको राज पुजारिया ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாய் தெரிந்து கொண்டார். खुदावंद के लिए அவருக்காக पवित्र वंश है। அவருக்கென்று பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஜாதி. आप बुलावट साधारण नहीं है। உங்களுடைய அழைப்பு சாதாரணமான அழைப்பு அல்ல. याजक लोग मेमना के लोग अति पवित्र स्थल में लोगों को ऊपर छिड़कते थे। ஆசாரியர்கள் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு போய் ரத்தத்தை அங்கு தெளித்தார்கள். आपको मुझको पहले पत्रुस पहला अध्याय दूसरी वचन के अनुसार 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தின் பிரகாரம் जहाँ भी जाएंगे मेमना का लोग छिड़काने के लिए खुदा ने आपको मुझको चुन रखा। நாம போகிற இடங்களில் எல்லாம் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ரத்தத்தை தெளிப்பதற்காக தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். यिर्मयाह मैं तुझको जानता हूँ, எரேமியாவே நான் உன்னை அறிந்திருக்கிறேன், मैंने तुझको बनाया, நான் தான் उन्हें உண்டாக்கினேன், मैं तुझको व्यक्तिगत रूप में जानता हूँ, தனிப்பட்ட விதத்தில் நான் உன்னை அறிந்திருக்கிறேன், मैंने कैसे बनाया मैं जानता हूँ, உன்னை உண்டாக்கின விதம் எனக்கு தெரியும், मगर मैंने तुझको देख लिया हूँ। நான் உன்னை कண்டிருக்கிறேன், मैं तेरा जो बनाने के सारी चीज मेरे किताब में लेकर रखा हूँ। உன்னை உருவாக்கின எல்லா காரியங்களும் என்னோட புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. नया नया मैं புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே खुदा ने आपको मुझको चुन लिया। நாம் அவ்வளவு பெரிய பலவான்களும் அல்ல, அவ்வளவு பெரிய புத்திசாலிகளும் அல்ல, ஆனால் தேவன் நம்மை பயன்படுத்துவதற்காக அழைத்திருக்கிறார். दुनिया उत्पन्न होने से पहले चुन रखा। உலகத்து தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே தேவன் நம்மை தெரிந்து आपको வைத்திருக்கிறார். मुझको काम है, जहाँ भी जाएंगे मसीह के लोग छिड़केंगे। நீங்கள் நானும் போகிற இடங்களில் எல்லாம் இயேசுவின் ரத்தத்தை தெளிக்க வேண்டும். मसीह के लिए सारी जगह वहाँ जाएगी। அந்த இடம் முழுவதும் இயேசுவுக்கு சொந்தமாகும். अब्राहम को खुदा ने वायदा किया है, ஆபிரகாமுக்கு தேவன் வாக்கு जहाँ பண்ணினார், भी तेरा पाँव टेकेगी वो तेरे लिए होगा। உன் கால் மிதிக்கிற இடம் யாவும் உனக்கு சொந்தமாகும். मांगो मैं जाति जाति लोग और तेरा प्राण के बदले में देऊंगा करके खुदा का वायदा है। என்னிடத்துல கேளு, உன் பிராணனுக்கு ஈடாக நான் ஜனங்களே ஜாதிகளை கொடுப்பேன் என்று சொல்கிறார். अब्राहम में मसीह का है, हम छिड़केंगे। நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை எல்லா இடங்களிலும் தெளிப்போம். उत्पत्ति किताब 18 अध्याय 19वां वचन में ஆதியாகமம் 18-19
18-19 में ஆதியாகமம் 18:19. अब्राहम के बारे में खुदा ने एक बात बताता है। ஆபிரகாமை குறித்து தேவன் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார். मुझे पता है ये तब धार्मिकता के बारे में, प्रभु के न्याय के बारे में ये जरूर समझाएगा करके मैं उनके बारे में जानता हूँ। என்னை குறித்து நியாயங்களை குறித்து எல்லாருக்கும் அறிவிப்பான் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். आपके बारे में, मेरे बारे में खुदा जानता है। உங்களை குறித்து என்னை குறித்து தேவன் அறிந்திருக்கிறார். धार्मिकता के बारे में बोलते रहेंगे, தேவனுடைய நீதியை குறித்து நாம் சொல்லுவோமா? प्रभु की आज्ञा के बारे में बोलते रहेंगे, தேவனுடைய கட்டளைகளை குறித்து நாம் அறிவிப்போமா? प्रभु के कलाम को बांटेंगे। தேவனுடைய வசனத்தை நாம் மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவோமா? खुदावंद यिर्मयाह की तरह आपको मुझको चुन रखा எரேமியாவை போல தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். और यिर्मयाह को खुदावंद पवित्र बनाया। எரேமியாவை தேவன் பரிசுத்தமாக்கினார். उसका बारे में हम थोड़ा और आने वाला दिन में देखेंगे। இதை குறித்து நாம் வருகின்ற நாட்களிலே பார்க்கலாம். बनाया, जान लिया நம்மை தேவன் உண்டாக்கி நம்மை அறிந்திருக்கிறார். और हमें सामान्य शुरू करेगा। நம்மை பயன்படுத்தவும் ஆரம்பிப்பார். समर्पण करनी चाहिए। நாம் தேவனுடைய கரத்திலே நம்மை அர்ப்பணிப்போம். प्रभु आपको जानता है, தேவன் உங்களை அறிந்திருக்கிறார். आपको बारे में किताब में लेकर रखा, உங்களை குறித்து தேவன் தம்முடைய புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார். आपका अंदर वास कर रहा है, உங்களுக்குள்ளே தேவன் வாசம் பண்ணுகிறார். आपको संभालना चाहता है। உங்களை தேவன் பயன்படுத்த விரும்புகிறார். इस वक्त समर्पण करनी चाहिए। இந்த காலவேளையிலே தேவ சமூகத்திலே நாமே खुदा அர்ப்பணிப்போம். जरूर आपका आशीर्वाद। தேவன் நிச்சயமாய் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். हालेलुया, ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. शायद आपका घर में प्रायर ऑयल होगा, உங்க வீடுகளிலே ஜெப எண்ணெய் இருக்கும். प्रभु का वचन के अनुसार தேவனுடைய வசனத்தின்படி बीमार के ऊपर तेल लगाकर और विश्वास से प्रार्थना करना, और जो प्रार्थना करे विश्वास की जो प्रार्थना बीमारी को ठीक करेगा और वो उद्धार पाएगा करके लिखा है। வியாதியஸ்தர் மேல் எண்ணெய் பூசி அவர்களுக்காய் ஜெபியுங்கள், விசுவாசமுள்ள ஜெபம் பிணியாலேயே சுகமாக்கும் என்று வசனம் சொல்கிறது. पुराने नियम में பழைய ஏற்பாட்டு காலங்களிலே मेमना खिलाफ छिड़कते थे। ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தை தெளித்தார்கள். जो इजरायली लोग फसह का दिन में मेमना को लाओ लेकर सोपट के ऊपर दरवाजे के ऊपर लगाते थे। அந்த பஸ்கா நாட்களிலே ஆட்டுக்குட்டியின் அந்த ரத்தத்தை எடுத்து அவர்கள் நிலைக்கால்களிலே பூசினார்கள். जो नाश करने वाला स्वर्गदूत उसको देखकर, मैं उसको लोग को देखकर वो चला गया था। சங்கார தூதன் அந்த ரத்தத்தை பார்த்து கடந்து போய் விட்டான். विश्वास से अभ्यास करेंगे। விசுவாசத்தோடு நாம் இதை செய்யலாம். आप याजक लोग हैं, நீங்கள் ஆசாரியர்களாய் இருக்கிறீர்கள். हमें मेमना का लहू छिड़कने के लिए खुदा ने बुलाया है। ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தை தெளிப்பதற்காக தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். एक विश्वास से अभ्यास करेंगे। இதை நாம் விசுவாசத்தோடு செய்ய வேண்டும். ये प्रायर ऑयल है இது ஜெப எண்ணெய். और पानी में हम डाल रहे हैं। கொஞ்சம் எண்ணெய் அந்த தண்ணீருக்குள்ளே ஊற்றுங்கள். अभी आप घर में जाना है, வீட்டுக்குள்ளே போய் आप कौन है? अभी இப்பொழுது நீங்கள் யாரா இருக்கிறீர்கள்? याजक है, ஆசாரியர்களா प्रभु இருக்கிறீர்கள். से अभिषेक पाया, தேவனாலே அபிஷேகம் आप பண்ணப்பட்டவர்கள். पवित्र आत्मा पाए हैं, தேவனுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறீர்களா? आप प्रभु ने आपको चुन रखा। தேவன் உங்களை அதற்காக தெரிந்து கொண்டார். You are the chosen generation and royal priesthood. தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாய் பரிசுத்த ஜாதியாய் இருக்கிறீர்கள். தேவனாலே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். हालेलुया। अभी ये पानी को तेल को लेकर प्रार्थना करें। இந்த தண்ணீரை எண்ணெயை வைத்து ஜெபித்து, एक खुदा तेरा खून के समान इसके बना देता, இதை உம்முடைய ரத்தமாய் நீ மாற்று ஆண்டவரே. जहाँ भी डालेंगे எங்கெல்லாம் இதை நாங்கள் தெளிக்கிறோமோ महामारियां दूर भाग नहीं पाए, எல்லா விதமான கொள்ளை நோய்களை விலக்கி ஓட किसी வேண்டும். घर में कोरोना नहीं आना खुदा, எந்த வீட்டுக்குள்ள கொரோனா வரக்கூடாதப்பா. हर एक ऊपर छिड़कते हैं खुदा, ஒவ்வொரு மேலும் இந்த ரத்தத்தை தெளிக்கிறோம். हर एक को चंगाई लेकर आना। எல்லாருக்கும் சுகத்தை கொண்டு வரட்டும். जैसे हम छिड़केंगे खुदा, तू खुदा अद्भुत काम करेगा। धन्यवाद। அப்படி நாங்கள் விசுவாசத்தோடு தெளிக்கும் பொழுது நீர் அற்புதங்களை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறீர். ये विश्वास से हम डालते हैं, விசுவாசத்தோடு நாங்கள் இதை செய்கிறோம். तो ऐसे करेगा। धन्यवाद। நீ செய்கிறபடி ஆளுமைக்கு ஸ்தோத்திரம். मसीह के नाम में இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. आप साथ साथ प्रार्थना करके நீங்கள் ஜெபித்து यीशु को लाओ दरवाजे के ऊपर और सॉकेट के ऊपर लगा दीजिएगा, और अपने जो एंट्रेंस में भी लगा दीजिए, चारों तरफ लगा दीजिएगा। உங்கள் வீடுகளை சுற்றிலும் வீடுகளின் நிலைக்கால்களிலும் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் என்று சொல்லி அந்த ரத்தத்தை தெளியுங்க. विश्वास से करेगा, விசுவாசத்தோடு இதை செய்யுங்க. अपने विश्वास का आदर करेगा परमेश्वर। தேவன் உங்கள் விசுவாசத்தை கனப்படுத்துவார். महामारी से आप बच जाएंगे। இந்த கொள்ளை நோயிலிருந்து தேவன் உங்களை பாதுகாப்பார். खुदा अपने पंख तले आपको ढाकेगा, सुरक्षित रखेगा। அவருடைய சட்டைகளின் நிழலிலே தேவன் உங்களை பத்திரமாக வைப்பார். मसीह के खून के अंदर डूब जाएंगे, அவருடைய ரத்தத்துக்குள் மூழ்கிக் கொள்ளுங்கள்.
वहाँ सुरक्षा है, அங்குதான் वहाँ பாதுகாப்பு, चंगा है, அங்குதான் சுகம். वहाँ शैतान देख नहीं सकता। பிசாசு உங்களை பார்க்கவே He is our முடியாது. fortress. அவன் நம்முடைய கோட்டையாக இருக்கிறான். हालेलुया। उसमें जाकर पवित्र लोग जाकर शरणागत हो जाते हैं उसमें। பரிசுத்தவான்கள் அதுக்குள்ளே ஓடி சுகமாய் தங்குகிறார்கள். हालेलुया। मसीह के नाम के अंदर आना, இயேசுக்குள்ளே வந்து விடுவோம். मसीह के खून के अंदर आना, அவருடைய ரத்தத்துக்குள்ளே மூழ்கி விடுவோம். मसीह के पंख तले आ जाना। அவருடைய சட்டைகளின் நிழலுக்குள்ளே வந்து விடுவோம். आपको खुदा ने इसके लिए बुलाया, அதற்காக அந்த தேவன் உங்களை அழைத்தார். याचक है, ஆசாரியர் நீங்கள். अपना काम शुरू करनी चाहिए। உங்களுடைய வேலையை நீங்கள் தொடங்குங்கள். ये खुदा ने आपको और धैर्य देने के लिए 1 मिनट प्रार्थना करके, अंतिम प्रार्थना करके आशीर्वाद के साथ खत्म करेंगे। தேவன் உங்களுக்கு அது இன்னும் தைரியத்தை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்று ஜெபிப்போம். खुदावन अनेक पत्र अभिषेक उंडे देखना, ஒவ்வொரு மேலும் உடைய அபிஷேகத்தை ஊற்றுங்க ஆண்டவரே. जैसे खुदावन विश्वास के द्वारा ये पानी और तेल को छिड़केंगे, खुदा मसीह के लहू के समान छिड़केंगे। இந்த எண்ணெயை தண்ணீரை உடைய ரத்தமாய் நினைத்து அதை தெளிக்கும் பொழுது हर एक भवन में खुदावन तेरा अभिषेक आने पाए, உம்முடைய அபிஷேகம் எல்லா வீடுகளிலும் तेरा உண்டாகட்டும். आने पाए, உம்முடைய அக்னி இறங்கட்டும் तेरा ஆண்டவரே. उपस्थिति आने पाए, உம்முடைய சமூக வீடுகளை हर एक को நிரப்பட்டும். खून के अंदर डुबा कर रख लेना, எல்லாரும் ரத்த கொட்டைகளாய் வைப்பினார்கள். महामारी से बचा कर रख लेना। இந்த கொள்ளை நோக்கி நீ தப்பிவிட்டு பாதுகாத்துக் கொள்ளும். घर को अंदर कोई भी खुदावन नहीं आना चाहिए, शैतान का काम। எந்த பிசாசின் கிரியையும் வீட்டுக்குள்ளே நுழையாதபடி பாதுகாத்துக் उनका கொள்ளும். शरीर में भी नहीं आने पाए, और சரீரத்துக்குள்ளே வராதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளும். सुरक्षित रख लेना। சுகம் பத்திரமாய் வைத்துக் ऐसे கொள்ளும். तो काम करेगा நீ धन्यवाद। செய்கிறபடியாக நமக்கு हर एक ஸ்தோத்திரம். विश्वासी के लिए प्रार्थना कर, ஒவ்வொரு விசுவாசிக்காக ஜெபிக்கிறோம். दास लोगों के लिए प्रार्थना कर, ஊழியக்காரர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். हर एक क्योंकि उन लोग चुने गए लोग हैं, உம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் ஆண்டவரே. दुनिया उत्पन्न होने से पहले चुने गए लोग। உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே நீ தெரிந்து வைத்திருக்கிறீர். आप सुरक्षा उनका साथ होगी, விசேஷமான பாதுகாப்பு உண்டாகட்டும். वैसे काम करेगा நீ धन्यवाद। செய்கிறீர் அதற்காக आज ஸ்தோத்திரம். हमारे चर्च में जितने भी विश्वासी हर एक भवन में यीशु का लव छिड़कते हैं खुदा, எங்கள் சபையின் விசுவாசிகள் ஒவ்வொரு வீட்டின் மேலும் இயேசுவின் ரத்தத்தை हर நாங்கள் एक தெளிக்கிறோம். विश्वास के ऊपर छिड़कते हैं। ஒவ்வொரு விசுவாசி மேலும் ரத்தத்தை नए नए लोग தெளிக்கிறோம். आते हैं, उन लोगों के ऊपर भी छिड़कते हैं। புதிதாய் வருகிற ஒவ்வொரு மேலும் ரத்தத்தை தெளிக்கிறோம். खून का अंदर डुबा कर रखो, ரத்தத்துக்குள்ளாய் மறைத்துக் கொள்வீராக. महिमा आदर की होगी। எல்லா துதிகன மகிமை உமக்கு. जल्दी जल्दी से जल्दी लॉकडाउन का हालत को बदल दे खुदा, ஆண்டவரே இந்த லாக்டவுன் சீக்கிரமாய் முடிய உதவி செய்யும். ताकि हम सब मिलकर आराधना कर सकें। நாங்கள் திரும்பமாய் ஒன்று சேர்ந்து உம்மை ஆராதிக்க உதவி செய்யும். करेगा धन्यवाद। நீர் அப்படி செய்கிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம். यिर्मयाह को तूने बुलाया खुदा, எரேமியாவை நீர் அழைத்தது போல तूने उसको बनाया, உருவாக்கினீர். मैंने तुझको जानता हूँ, நான் உன்னை அறிந்திருக்கிறேன். I found you, I know you, நான் உன்னை அறிந்திருக்கிறேன். तूने हमें बनाया, நீர்தான் எங்களை உருவாக்கினீர். हमें जानता है। எங்களை அறிந்திருக்கிறீர். तेरे लिए वचन बोलना मदद, உமக்கு उண்மையா இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். लगातार काम कर, தொடர்ந்து கிரியை செய்யும். पुत्र यीशु को महिमा कर, இயேசு மூலம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम में खुदा, आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह कृपा, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति ईसा मसीह द्वारा दुनिया में आने तक हम सबको साथ रहे, आमेन आमेन आमेन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य है, जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य है। ये मेरे मन यहोवा को धन्य है, उसे यहोवा को कभी ना भूलना, आमेन आमेन। सबका जय मसीह की। खुदा आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आमेन आमेन। इसी हफ्ते किसी को बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, मेहरबानी से जहाँ भी घर में होगा हाथ खड़ा कर दीजिए, नहीं तो खड़ा हो जाएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करें। Come on, stand on your feet. We are going to pray for you, those who are going to celebrate their birthday and wedding anniversary. हमारा पोता है, अभी तक हमने शारीरिक आँख से देख नहीं पाया, वो कनाडा में फर्स्ट बर्थडे एनिवर्सरी से आपका मनाने वाला है। Come on. எங்களுடைய பேரன் இன்னும் நாங்க இன்னும் பார்க்கவே இல்லை. அவனுக்கு இந்த வாரத்திலே அவனோட முதலாவது பிறந்த நாள். मगर वीडियो में तो देख लिया, बातचीत कर रहे थे, मगर शरीर में था उसको हाथ में नहीं उठा पा रहे हैं लॉकडाउन वजह से। बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन we are not able to go and meet our grandson. लॉकडाउन के कारण हम अपना पोता को वहाँ जाकर देख नहीं पाया अभी तक। It's our prayer and blessing for him. It's for all those who are going to celebrate the birthday and wedding anniversary this year. Heavenly Father, we come into the throne of grace. We pray for our dear ones, those who are standing on their feet,
Maybe the parents are carrying that baby in their hands. Lord, we speak your blessings upon everyone those who are going to celebrate their birthday. In the name of Father, Yes, Jesus. Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. Oh God, top of their head to the tip of their toes. God's anointing flow in their body, in the soul, in the spirit. Let them not lack anything, Lord. Let them have everything abundant. The favor of man and the grace of God be upon them, Lord God. मनुष्य की दया परमेश्वर की करना जीवन पर उनके साथ होने पाए खुदावन आशीष बरकत दे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम सबको तेरा आशीर्वाद बोलते हैं अनुग्रह दे आशीर्वाद दे खास हमारा जो पोता के लिए हम प्रार्थना करते हैं एसरा एवनस be blessed man blessed be blessed God bless you इतना भी नहीं खुदा जो एनिवर्सरी मना रहे हैं और ये को तो आशीष दे Yes. भला चंगा हर चीज में हर एक परिवार में होने पाए हर एक चीज को जरूरत को पूरी कर खुदा जो बर्थडे मनाने वाले उनको मम्मी डैडी और उनके भाई बहन लोग जितने भी घर में सबको भी आशीष दे करके हम प्रार्थना करते हैं जो प्रभु एनिवर्सरी मनाने वाले उनको परिवार को हस्बैंड वाइफ एंड द चिल्ड्रन ब्लेस देम गॉड गिव यू ग्लोरी मसीह के नाम में Amen. Amen. Happy birthday to you. God bless you. Happy anniversary. God bless you. Praise the Lord.